जो पैसा बाकी है उसका पैसा तुम दे दो, तब तुमसे बात होगा। गरीब तबके के लोग हैं। एक 40 नंबर प्लॉट ले लिया, 39 नंबर प्लॉट ले लिया। 12 तारीख को शाम के 10 बजे सुबह, अब 12 बजे मेरे पर पोस्ट आता है। रात में 23:05 पर FIR लॉन्च होता है। अब 12 बजे सुबह मेरे घर पे आता है बगैर किसी पदाधिकारी के, सर्च वारंट के, बिना केस किए हुए। ये कहाँ का न्याय है? उस दिन रचना रचा गया था मेरे ऊपर कि हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। हमने जब जानकारी हुई बात तो हमको मेरी हत्या के कारण हत्या करने की साजिश रचा गया इस तरह से, जो कि 47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रितलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। ये बात नागवार गुजरा पुलिस पदाधिकारी को, उसने बोला कि बगैर आदेश का आप नहीं रख सकते हैं कोई भी प्राइवेट गार्ड। फिर भी हमने रखा। मेरा हाउस चल रहा था, हाउस के दरमियान हमको अरेस्ट करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। ये बात जानकारी हो गया हमको, हमने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को हटा दिया। उसके बाद में मेरे गांव में 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी मोटरसाइकिल से खाली STF रोज घूमता था। अनेकों महीना से प्रत्येक महीना घूम रहा था, प्रत्येक दिन किसी मेरा गांव, हम तो क्या मेरे पूरे गांव दहशत के साए में जी रहा था। जिस दिन घटना घटा, जिस दिन प्रशासन मेरा छापा मारा, उस दिन पूरी प्रक्रिया यही थी कि बिल्डर प्रशासन से मिलकर के बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा जा रहा। बीजेपी कह रही थी आप फरार चल रहे थे, हत्या रचा जा रहा था। बिल्डर को कहा गया कि तुम जाओ उससे मिलो, हम वहाँ पर तुम बता देना कि हम आ गए हैं, वहाँ पर तुम रहना, हम उसके ऊपर केस करेंगे कि किडनैप करके हमको लाया था यहाँ। हम उसी दरमियान गोली चलाएंगे, उसका हत्या करेंगे रितलाल का, और तुमको छुड़ा लेंगे कि हमने किडनैपर से व्यक्ति विशेष को बचा। जानकारी कैसे मिली आपको इतनी बातें? सब प्रशासन के द्वारा। आप प्रशासन है, प्रशासन है, आप ही लोग का मीडिया है ना। मीडिया के द्वारा मुहैया कराई गई थी आपकी हत्या के कुछ पदाधिकारी के द्वारा। नाम लेना चाहते हैं रितलाल? मेरे विरोधी है, उनको नाम लेना चाहेंगे? नाम लेना चाहेंगे। अब जेल से भी सबसे बड़ी बात तो अभी जेल हम जा रहे हैं। जेल जाने की, जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के, इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। अच्छा, यहाँ भी मेरी हत्या हो सकती है। कोर्ट से जेल जाने के दरमियान, पार्टी की साजिश भी है। कोर्ट जाने के क्या लगता है चुनाव नहीं लड़ने के लिए साजिश भी है? साजिश भी है कि आप चुनाव न लड़ें? बिल्डर जो मेरे ऊपर केस किया है वो साफ अपने आप में गुनाहगार है। एक किस्ता जी है, उनका 54 को फ्लैट कब्जा कर लिया है। बिल्डर 54 को फ्लैट उनका कब्जा कर लिया है। वो अपने हिस्सा का फ्लैट था बेच दिया, कन्वर्सन पर दिए थे। 54 फ्लैट कब्जा कर लिया, उनका पार्किंग कब्जा कर लिया। कहा उनसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, शासन प्रशासन मीडिया दुनिया जान सब मेरा है। बेल के लिए फाइल करेंगे अब आगे? बेल के लिए फाइल करें, पहले जान तो बचेगा तब दो। क्या लगता है कौन लोग हैं इसके पीछे? लालू देखिए, बिल्डर मेरे से खिलाफ क्यों होता है? आप कोई बिल्डर है 60 लाख रुपया 5 साल देना हो गया, आप पंचायत करें तो मेरे पास आएगा। आप फ्लैट नहीं दीजिएगा तो, फ्लैट नहीं दिए तो मेरे पास आएगा। हम तो पंचायत करेंगे, प्रतिनिधि है वहाँ पर, है ना, मुखिया है वहाँ पर। तब मेरे पास जो प्रतिनिधि समझ करके आएगा पंचायत करने के लिए, उसको तो हम पंचायत बुलाएंगे ना। इस सिर्फ पंचायत किए हैं हम राकेश कुमार के साथ, गौरव के साथ, और उसका ही नतीजा है। कहते हैं कि हत्या करने की कोशिश की है। 39 नंबर 38 नंबर प्लॉट जो है, चारों अभी जाकर घर देख, चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप जा सकते हैं घर, चारों तरफ घिरा हुआ है। उसमें गरीब तत्व का लोग रहता है। वही प्लॉट लेना चाह रहा था जबरदस्ती। उसके पास रिकॉर्डिंग है, बाउंसर के द्वारा धमकी दिया गया, मारा पीटा गया। आपराधिक तत्व के द्वारा मारा पीटा गया, उसको धमकी दिया गया। रूपस पर पुलिस के द्वारा उसको धमकी दिया गया, मारा गया। महिला लोगों से धमकी दिया गया उसको, फिर भी वो लोग जमीन नहीं दिया। तब उसके बाद क्या किया, उसको चारों तरफ से रास्ता को बंद कर दिया। तब वो लोग मेरे पास आया और मेरे पास आकर के साला इलेक्शन को देखकर आपको लग रहा है इलेक्शन करीब है? सब दानापुर विधानसभा चुनाव जीतने की प्रक्रिया जारी किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है?
और कौन होगा? मेरा विरोधी जो होगा उसी के द्वारा ना। बीजेपी ने एक पोस्टर लगाया था। जी क्या आप डेमोरलाइज हैं? डेमोरलाइज हैं आप? बीजेपी ने एक पोस्टर लगाया आपके बारे में, वांटेड का पोस्टर लगाया घटना से हम डरने वाला नहीं है, इसलिए कि जनता मेरे साथ, हम डरेंगे क्यों? जनता मेरे साथ है, डरेंगे क्यों? हमारी सिर्फ दानापुर किसी भी हाल में छूट जाए, या तो रितलाल को हत्या करा दो तब दानापुर छूटेगा, या तो रितलाल को जेल भेज दो तो दानापुर छूटेगा। यही दो कारण। जेल जाने के बाद भी आप चुनाव लड़ेंगे ना? मामले को क्या चुनाव तो आप लड़ेंगे ही ना? चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी में हमें लड़ाएगी, जनता हमें सहयोग करेगी। नेता आपके साथ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि खास करके जो है पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में विधायक पर कार्रवाई कर रही है, और मोकामा में कोई कार्रवाई नहीं होता, लेकिन दानापुर में कार्रवाई होता है। नेता का हम सच्चा सिपाही हैं, पार्टी का सच्चा सिपाही हैं, हर कदम में कदम मिला के चलने वाला व्यक्ति हम हैं, इसलिए मेरे साथ तो नेता रहेंगे ना। लेकिन जिस दिन पुलिस आई थी आप वहाँ थे नहीं, क्या आपको पहले से जानकारी मिल गई? नहीं, इत्तेफाक से उस दिन हम थे नहीं घर पे। 1500 फोर्स किसके यहाँ जाता है? एक आम आदमी के यहाँ, एक प्रतिनिधि के यहाँ ATS जाने का क्या मतलब था? आप जी न्यूज देखिए, उस सब साजिश की तरह किया हुआ था वहाँ पर। क्या तुम दिखाना, हम वहाँ प्रूफ कर देंगे, और यही हुआ भी। वहाँ प्रूफ भी किया गया, इसमें 47 AK-56 पकड़ा गया। इस केस को आप लेकिन आप जैसे कुछ मीडिया भाई लोग के द्वारा मेरी जान बच गई, मेरा सम्मान बच गया कि 47 रख नहीं पाए और हम पकड़ा नहीं। जेल में भी डर है कि हत्या हो सकती है? जेल से आने जाने के दरमियान किसी भी कीमत मेरी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है अभी भी। हाँ, सब उच्च पदाधिकारी के द्वारा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। उसी का हिस्सा है। चलो हटो। उसी का हिस्सा। प्रशासन और सरकार सब मिलकर फंसाया जा रहा है। मेरे साथ साजिश रचा गया है कुछ पुलिस पदाधिकारी के कारण मेरे ऊपर साजिश रचा गया है। साजिश रच करके हमको जेल भेजने का काम किया जा रहा है।